बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एसओसी 101 इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी का लेसन नंबर 5 शेयर करूंगी, स्टेप्स इन सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। इसमें जस्ट 9 स्टेप्स हैं। हमने उनको पढ़ना है कि हम जो सोशियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन है उनमें क्या स्टेप्स इंक्लूड हैं। वैसे इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता होता है मीन्स के शॉर्ट या लॉन्ग। वैसे आप इसका कॉन्सेप्ट ले लें कि अगर कोई भी पॉइंट आपसे पूछ दिया जाए कि इसके स्टेप्स के नाम लिख दें जस्ट, तो वो आपको पता होने चाहिए। इसमें कोई भी रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें, समझ लें। तो पहला स्टेप है हमारे पास ब्रॉड एरिया ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाइड। पहले आपने देखना है कि आपने किस टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम पकड़ लेते हैं एजुकेशन को, तो आपने डिफरेंट स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को विज़िट करना है। वहाँ का इन्वायरमेंट चेक करना है कि वहाँ पे एजुकेशन की फील्ड कैसी है और एग्जामिनेशन सिस्टम कैसा है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप आपस में कैसा है, वहाँ की स्पोर्ट्स सिस्टम, एक्टिविटी सिस्टम कैसा है और कोर्स कंटेंट कैसा है, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे इस सेमेस्टर में, इस साल कितने स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं और कितने स्टूडेंट्स को फेल कर दिया गया है, किस क्लास में ये रेशो ज़्यादा है और किस क्लास में ये रेशो कम है। नेक्स्ट स्टेप पे हम देखेंगे एक्सप्लोरेशन को और कंसल्शन को। एक्सप्लोरेशन यानी एक्सप्लोर करना, निकालना। कंसल्शन, कंसल्टेशन यानी कि मुशावरत करना। इसमें क्या है कि आपने घर आके सब चीज़ों को बारी बारी ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पे उनका कोर्स कंटेंट भी सही है, एजुकेशन सिस्टम भी सही है, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप भी आपस में सही है, स्पोर्ट्स सिस्टम भी सही है, एग्जामिनेशन सिस्टम भी सही है, सही है कि पास और स्टूडेंट भी निकल गए वो भी सही है। लेकिन इतने लेवल पे इतने ज़्यादा तादाद में जो स्टूडेंट्स को इन्होंने ग्रेजुएट लेवल पे फेल किए, ये क्यों किया है? आपने इस रीज़न को फॉर एग्जांपल पकड़ लिया है। तो अब आपने इसे डिफरेंट ज़ावियों से देखना है। फॉर एग्जांपल आप इंटरनेट पर जाएंगे, वहाँ पर देखेंगे कि क्या इससे पहले इस टॉपिक पर या इससे मिलते जुलते किसी टॉपिक पर किसी ने कोई रिपोर्ट शेयर की है इंटरनेट पे, किसी स्टूडेंट ने नेशनली या इंटरनेशनली। फिर आप देखेंगे उस कॉलेज के या स्कूल के या उस यूनिवर्सिटी के कि वहाँ के प्रोफेशनल जर्नल्स को या वहाँ की रिसर्च रिपोर्ट को या स्टूडेंट रिसर्च वर्क को जो लाइब्रेरी में पढ़ा होता है, वहाँ से आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। क्लियरली आप अपनी प्रॉब्लम को सर्च कर सकेंगे कि क्या वाकई ऐसी बात है, ये सिर्फ मैं ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ। थर्ड नंबर पे है प्रॉब्लम डेफिनेशन। असल आपको पता होना चाहिए कि मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, मैं जो ये बता रहा हूँ इसकी वजह क्या है, जिस चीज़ को मैं इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ ये असल में है भी या नहीं, इसकी रीज़न क्या है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, पूछूंगी कि इतने ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ग्रेजुएट लेवल पे उनको फेल क्यों किया गया। फिर नंबर 4 पे है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क। थ्योरेटिकल यानी नज़रियाती फ्रेमवर्क। तो इसके बीच में आपने देखना है कि इसके साथ कोई ना कोई रीज़न लगा देनी है कि कौन इस बात का रिस्पॉन्सिबल है। डिफरेंट जावियों से इस आपने रीज़न को देखना है, डिफरेंट चीज़ों को आपने टेस्ट करना है, डिफरेंट फैक्टर्स को देखना है कि कौन कौन इसका रिस्पॉन्सिबल है, कौन कौन इसमें किस किस ने कंट्रीब्यूट किया है, इसका किस किस के साथ क्या ताल्लुक है। नंबर 5 पे आ जाएगा हाइपोथेसिस यानी मफरूज़े। नंबर 4 पे आ जाएगा रिसर्च क्वेश्चंस कि अब आपने डिफरेंट मफरूज़ों को देखा, फिर उसके बीच में से इनके क्वेश्चन बनाए कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन सिस्टम की वजह से, जो मौजूदा एग्जामिनेशन सिस्टम है उसकी वजह से ग्रेजुएट लेवल पे इतने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, या जो स्टूडेंट्स का स्टडी पैटर्न है उसकी वजह से इतने स्टूडेंट्स फेल हुए हैं। ये क्वेश्चंस आपको खुद से बनाने होंगे ताकि जब आप अपनी ये रिपोर्ट पेश कर रही हों तो उसके बीच में जो क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आपको उनके जवाबात पता हों या पहले से ही क्वेश्चन आपके पास मौजूद हों। नंबर 6 पे है रिसर्च डिज़ाइन। इसके बीच में आपने डेटा जो आपने कलेक्ट किया होता है उसको आप टेस्ट करते हैं। उन जो आपके फार्मूलेटेड हाइपोथेसिस यानी जो आपके मफरूज़े हैं उनको बार बार टेस्ट करते हो, उनके उन क्वेश्चंस के आंसर निकालते हो, ताकि अगर रिपोर्ट के दौरान आपसे पूछा जाए तो आपको पता हो कि आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है इसमें आपने मीन्स किस चीज़ को, क्या क्वेश्चंस थे, क्या टूल्स को आपने यूज़ किया है और आपके साथ इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, सब कुछ आपको पता होना चाहिए और कैसे आपने इस डेटा को एनालाइज्ड किया। नंबर 7 पे है डेटा कलेक्शन कि फाइनली आपने जब सारा डेटा को कलेक्ट कर लिया तो अब आपने इसकी एक एक्चुअल डेटा कलेक्शन करनी है फाइनली तौर पे। और नंबर 8 पे है टेस्टिंग द हाइपोथेसिस कि जो अब आपके मफरूज़े हैं उनको आपने टेस्ट करना है कि जो आपने फैक्टर्स आपने देखे कि ये डेटा मैंने कलेक्ट कर लिया, जिसके बीच में मीन्स फाइनली मुझे इनको
टेस्ट करने की ज़रूरत है। आंसरिंग क्वेश्चनिंग मीन्स कि डेटा को प्रोसेस करना है, एनालाइज करना है, डिफरेंट तरीक़ों से इनको टेस्ट करना है बारी बारी कि हो सकता है कि जो प्रॉब्लम आप ना पकड़ सकें वो कोई दूसरा देख ले, और उन फैक्टर्स को उनकी शनाख्त करनी है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि जो मतलब स्टूडेंट्स के इतने ज़्यादा जो स्टूडेंट्स फेल हुए हैं उनके पता चल सके। नंबर 9 पे आपने क्या करना है, लास्ट पे, कि आपने इन सब की रिपोर्ट बना लेनी है कि भाई ये फैक्टर्स शामिल थे स्टूडेंट के फेल होने में, कि या एग्जामिनेशन सिस्टम की वजह से स्टूडेंट्स फेल हुए हैं, या जो स्टूडेंट्स का अपना स्टडी पैटर्न है उसकी वजह से फेल हुए हैं। जस्ट ये 9 पॉइंट्स थे। होप सो कि आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे इसमें से कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। और बेस्ट ऑफ लक, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।